हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार मित्रा आप लोगों के बीच द साइंस कैंपस की ओर से यूट्यूब चैनल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मेरे दोस्त, आज हम फोर्स यानी कि बल के बारे में पढ़ाएंगे। आज हम बल के बारे में पढ़ाएंगे, उसके डायमेंशन को बताएंगे, उसके एसआई यूनिट को बताएंगे, उसके फार्मूला को बताएंगे, बल के प्रकार दैट मीन्स टाइप को बताएंगे, उसके बाद जड़त्व के नियम को बताएंगे, उसके बाद न्यूटन के तीनों लॉ को बताएंगे। तो मेरे दोस्त, हम सबसे पहले चलते हैं कि ये बल क्या है। बल का मतलब ताकत होता है। हम लोग बोलते हैं ना कि कितना ताकत है, कितना बल है तुम्हारे शरीर के अंदर। तो बल का मतलब ताकत हो गया। तो हम कह सकते हैं बल के बारे में कि कोई भी ऑब्जेक्ट को धक्का देना या उस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचना ही बल कहलाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट को धक्का देते हैं या खींचते हैं तो क्या कहलाता है मेरे मित्र? बल कहलाता है। दैट मीन्स वी कैन से दैट पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स। दैट इज क्लियर। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि बल वह बाहरी कारक है, बल वह बाहरी कारक है जो क्या करता है, गतिमान वस्तु को विराम में चेंज कर देता है। दैट मीन्स अगर कोई वस्तु चल रहा है तो हम अपने फोर्स से उसको रोक देंगे। समझ में आया बात? यानी वो चल रहा है, यानी वो मोशन में है, तो हम उसको रेस्ट में ला देंगे। आपको स्थिर रुका हुआ है, धकेल देंगे तो वो क्या करेगा? गति करने लगेगा। दैट मीन्स मोशन करने लगेगा। तो बल का दूसरा परिभाषा हो गया कि बल वह कारक है जिसके द्वारा कोई वस्तु अगर गतिमान है तो वो रेस्ट में आ जाएगा, अगर रेस्ट में है तो वो मोशन में आ जाएगा। बात समझ में आई मेरे दोस्त? अब बात करते हैं हम बल का एसआई मात्रक क्या होता है। एसआई मात्रक का मतलब मेरे दोस्त होता है कि हम उसको किससे नापते हैं। तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि बल को हम न्यूटन में मापते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड न्यूटन। अब ये न्यूटन कैसे नाम पड़ा तो हम इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले बल का डेफिनेशन हमारे सर आइजैक न्यूटन, जो फादर ऑफ फिजिक्स कहलाते हैं, फिजिक्स का पिता सर आइजैक न्यूटन कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने फिजिक्स के बहुत से क्षेत्र, बहुत से एरिया में काम किया है, जैसे इलेक्ट्रोसिटी, लाइट चैप्टर, ग्रेविटेशनल। अतः इसीलिए उनको फिजिक्स का पिता कहा जाता है। तो उन्होंने बल का डिफिनेशन दिया। तो जब बल का डिफिनेशन अगर न्यूटन ने दिया तो एसआई यूनिट आइंस्टीन तो होगा नहीं, है कि नहीं? तो बल का एसआई यूनिट न्यूटन होता है। बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन होता था, यानी कि पुराना एसआई मात्रक डाइन था उसका। 1 न्यूटन बराबर फार्मूला होता है केजी मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आई मेरे दोस्त? बल बराबर फार्मूला होता है द्रव्यमान बटे त्वरण। द्रव्यमान का मतलब मास और त्वरण का मतलब एक्सीलरेशन, वो चल रहा है। बात समझ में आई मेरे दोस्त? तो आगे हम पढ़ेंगे बल क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट में त्वरण को उत्पन्न करता है। द फोर्स जनरेट द एक्सीलरेशन इन एनी टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए कि यह एक ऑब्जेक्ट है, ये अभी अस्थिर है। समझ में आई बात? ये ऑब्जेक्ट जो है अभी रेस्ट मोड में है, ठीक है। जैसे हम इसको धक्का देंगे, यानी हम बल लगाएंगे, दैट मींस फोर्स लगाएंगे, तो ये एक्सीलरेट करेगा। एक्सीलरेट का मतलब गाड़ी में एक्सीलरेट मारते हैं ना, एक्सीलरेटर देते गौ गौ करता है गाड़ी। तो इसमें भी हम ताकत देंगे तो ये एक्सीलरेट करेगा, यानी इसमें त्वरण जनरेट हो जाता है। बात समझ में आई मेरे दोस्त? तो बल में परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है, अतः बल को हम सदिश राशि कहते हैं। यानी कि हम बोलेंगे इन फोर्स एल्सो मैग्नीट्यूड एंड एल्सो डायरेक्शन। डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा। तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको हम? जैसे हम साइकिल को धकेल रहे हैं तो हम परिमाण भी लगा रहे हैं, बोले तो मैग्नीट्यूड भी लगा रहे हैं, और साइकिल किस दिशा में जा रहा है, किसी दिशा में तो जाएगा ना, हवा में तो नहीं उड़ेगा। तो जिस दिशा में जाएगा यानी दिशा का भी प्रयोग हो रहा है और ताकत लगाए यानी परिमाण का भी प्रयोग हो रहा है। अतः बल में परिमाण और दिशा दोनों लगते हैं, इसीलिए बल सदिश राशि है।
बात समझ में आई। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स का। फोर्स के कितने टाइप्स होते हैं? तो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ फोर्स। फोर्स के दो टाइप होते हैं, पहला संतुलित बल और दूसरा असंतुलित बल। इंग्लिश में बोलेंगे बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। संतुलित बल क्या है? यदि किसी वस्तु पर लगने वाले बल का परिणामी बल 0 हो जाए, यदि किसी वस्तु पर लगने वाले बल के परिणामी बल क्या हो जाए? 0 हो जाए। मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, इधर से 10 न्यूटन का ताकत लगाए और इधरों से 10 न्यूटन का ताकत लगाए और इसको खींच रहे हैं, तो दोनों तरफ बराबर ताकत लगेगा, तो बताइए किधर जाएगा ये? तो इसका कहीं नहीं जाएगा, ये जहां का तहीं रह जाएगा, क्योंकि ताकत दोनों तरफ से बराबर लग रहा है। जब दोनों तरफ से बराबर ताकत लगेगा तो हम कहेंगे कि इसका परिणामी बल जो आएगा, रिजल्टेंट फोर्स जो आएगा वो 0 होगा, क्योंकि इधर से भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाए हैं और इधर से भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाए हैं और दोनों खींच रहा है, तो ये बेचारा जाएगा कहाँ? दोनों के पास बराबर ताकत है, तो ये जहां का तहीं रह जाएगा। इसका मतलब हो गया कि इसका रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी कि हम बोलेंगे संतुलित बल उस बल को कहते हैं जिसमें परिणामी बल 0 हो जाए। अब असंतुलित बल क्या है? अनबैलेंस फोर्स। इसमें क्या होता है कि इसका परिणामी बल 0 नहीं होता है। मतलब बोलेंगे इधर से 20 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे, ठीक है, और इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे, तो ज्यादा ताकत की हाथ में लग रहा है, ये इसको खींच लेगा, तो परिणामी बल 0 तो नहीं हुआ। बात समझ में आए? अब कुछ बल और है जो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले होता है संपर्क बल। अब ये मेरे मित्र संपर्क बल क्या होता है तो हम उसको अच्छे तरह से जानेंगे। संपर्क बल उस बल को कहते हैं जो किसी वस्तु के संपर्क में रहता है। जैसे ये वस्तु है, सट करके इसमें ताकत लगा रहे हैं, सट करके, जब सट करके हम ताकत लगाएंगे तो ये संपर्क बल कहलाएगा, दैट इज कॉन्टैक्ट फोर्स। इट इज क्लियर? अब हम बात करते हैं घर्षण बल। घर्षण बल काफी इंपॉर्टेंट है, इसको समझेंगे। जब कोई वस्तु गति में रहता है तो उसके विपरीत दिशा में एक बल काम करता है। जैसे हम चल रहे हैं, अगर घर्षण बल नहीं होता मेरे दोस्त तो हम 10-10 मिनट पे गिरते, लेकिन हम गिरते हैं नहीं। हम अगर जम्मू कश्मीर में जाएंगे, बर्फ में अगर हम चलेंगे तो हम गिरेंगे, क्योंकि वहाँ घर्षण बल 0 होता है, फिसलने की क्षमता ज्यादा होने लगती है। जहाँ आप पिछल रहे हैं, फिसल रहे हैं, सोचिए वहाँ घर्षण बल नहीं है। यहाँ पे घर्षण बल है तो हम खड़े हैं, चल रहे हैं। तो घर्षण बल उस बल को कहते हैं जिसमें उसकी दिशा में विपरीत बल कार्य करता है। जो विपरीत अपोजिट फोर्स हम चल रहे हैं तो हमारा अपोजिट फोर्स हम पे काम कर रहा है, उसी अपोजिट फोर्स को हम घर्षण बल कहते हैं। अब हम बात करेंगे चुंबकीय बल का, मैग्नेटिक फोर्स। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन फिजिक्स। ओके, तो ये मैग्नेटिक फोर्स क्या है कि जो चुंबक होता है, मैग्नेटिक का मतलब चुंबक। चुंबक को तो हम लोग सभी जानते हैं अपनी भाषा में कि जो चुंबक होता है वो लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, खींच लेता है। बात समझ में आया? वो लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर खींच लेता है। तो इसी खींचने में जो बल लगता है, जो मैग्नेट बल लगाता है खींचने में, हम कोई भी मान लीजिए कोई भी सामान को खींचेंगे तो ताकत लगाएंगे तभी ना वो मेरे पास आएगा। तो जो बल लगता है उसी बल को हम चुंबकीय बल कहते हैं। दैट मीन्स कहेंगे जो मैग्नेट होता है वो किसी भी लोहे के ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, तो जो फोर्स लगता है अट्रैक्ट करने में, उस फोर्स को हम मैग्नेट फोर्स कहते हैं। बात समझ में आए? ये मैग्नेट फोर्स हमेशा साउथ और नॉर्थ के बीच काम करता है। जैसे अगर हम कोई भी लोहा को धागे से बांध के लटकाएंगे तो वो हमेशा नॉर्थ और साउथ पे रहेगा, नॉर्थ और साउथ पे रहेगा, ना कि ईस्ट और वेस्ट। समझ में आई बात? अब हम बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण बल, दैट मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है तो हम उसको समझेंगे। तो मेरे दोस्त, ग्रेविटेशनल फोर्स उस फोर्स को कहते हैं, जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी दुनिया के सारे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। हम कुछ भी ऊपर फेंकेंगे तो वो ऑब्जेक्ट नीचे ही आके गिरेगा। हम उछलेंगे, हम ऊपर जाएंगे, फिर हम नीचे ही आके गिरेंगे।
यही न्यूटन ने डिफाइन किया था। लोग कहता है ना कि न्यूटन सेब के गाछ के नीचे बैठा था और सेब गिर गया माथा पे तो फिजिक्स का आविष्कार हो गया, ऐसा नहीं है। उन्होंने देखा कि छोटे छोटे ऑब्जेक्ट जो है हमेशा पृथ्वी पर ही गिरते हैं, सारे ऑब्जेक्ट पृथ्वी पर ही क्यों गिरते हैं। हम कोई भी बॉल को ऊपर फेंकेंगे तो वो बॉल हवा में क्यों नहीं तैरता है, वो नीचे क्यों गिर जाता है। इसका मतलब मेरे दोस्त पृथ्वी के पास अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है जो सारे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींच लेता है। बात समझ में आई मेरे दोस्त। सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर काटते हैं, सूर्य के चारों ओर हमारा जो ग्रह है दैट मीन्स प्लैनेट जो है वो राउंड करता है। इसका कारण सूर्य के पास अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो मेरे दोस्त मेहनत जब तक हम नहीं करते हैं तब तक हम सफलता नहीं पा सकते हैं। अतः मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फिजिक्स का आनंद लें। तो आज का एक विचार मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। नींद तो बहुत है मेरे आंखों में मेरे दोस्त, नींद तो बहुत है मेरे आंखों में मेरे दोस्त, पर मैं कैसे सो जाऊं। नींद तो बहुत है मेरे आंखों में दोस्त, पर मैं कैसे सो जाऊं। मेरे माँ ने मुझ पर हजारों सपने देखे हैं मेरे दोस्त, बिना पूरा किए बिना मैं कैसे सो जाऊं। तो थैंक्स, आज के क्लास के लिए इतना ही। फिर मैं नेक्स्ट क्लास आऊँगा इंटरेस्टेड होंगे। थैंक्स।